नमस्कार। वाराह पुराण भगवान विष्णु के दिव्य वाराह अवतार को समर्पित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 18 महापुराणों में से एक है। इसमें धर्म, ज्ञान, भक्ति और सृष्टि के रहस्यों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इस पुराण में मूलतः 24,000 श्लोक बताए गए, परंतु वर्तमान में जो प्रचलित संकलन और संस्करण हमारे सामने हैं, लगभग 10,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। मूलतः यह ग्रंथ वैष्णव मत से संबंधित है, अर्थात यह श्री विष्णु भगवान को समर्पित है, परंतु इसमें देवों के देव महादेव और मां शक्ति की महिमा का भी सुंदर वर्णन हमें प्राप्त होता है। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु के वाराह अवतार और पृथ्वी देवी के बीच हुए संवाद पर आधारित है। जब हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर समुद्र के पाताल लोक में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया था। इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि जब हिरण्याक्ष ने अपने क्रियाकलापों के द्वारा पृथ्वी पर स्थापित धर्म को पाप रूपी सागर के पाताल में डुबो दिया, तब अज्ञान का साम्राज्य स्थापित हो गया। तब श्री विष्णु भगवान ने वेदों का उद्धार करके और उसके ज्ञान को मानव समाज को पुनः दिया और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर धर्म की पुनर्स्थापना हुई। आज के परिप्रेक्ष्य में जब वेदों का ज्ञान उनके पठन पाठन के अपर्याप्त हो जाने के कारण और इसमें संकलित जो विधियां हैं उनका दैनिक जीवन में प्रयोग लगभग समाप्त सा हो गया है और इसी के फलस्वरूप धर्म पुनः एक बार संकट में आ गया है, तो इस पुराण का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। वाराह पुराण की विषय वस्तु अत्यंत विशाल है। इसे मुख्य रूप से कुछ भागों में बांटकर समझा जा सकता है। सबसे पहला भाग है सृष्टि की उत्पत्ति और वराह अवतार। इसमें बताया गया है कि कैसे प्रलय के बाद श्री विष्णु नारायण हरि ने सृष्टि की पुनः रचना की। पृथ्वी को पाताल से निकालने की कथा इसके केंद्र में स्थित है। अर्थात यह समझाया गया है कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक बार फिर हमारे समाज को अपनी मूल जड़ों अर्थात वैदिक ज्ञान की ओर लौटना होगा। दूसरा भाग तीर्थों का महात्म्य। इस पुराण में भारत के विभिन्न पवित्र तीर्थों का विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। मथुरा और ब्रिजमंडल का इसमें बहुत ही बारीकी से वर्णन मिलता है। शालिग्राम क्षेत्र, गंडकी नदी के किनारे पर स्थित शालिग्राम का महत्व इसमें बताया गया है। विभिन्न नदियां जैसे गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, ऐसी इन नदियों की महिमा गाई गई है। इसके अंदर तीसरे भाग में व्रत, उपहार, उपवास और त्योहार, यानी कि एक तरीके से वाराह पुराण को व्रतों का खजाना भी कहा जा सकता है। इसमें वर्ष के 12 महीनों में आने वाले एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत एवं अन्य प्रमुख व्रतों की विधि एवं फल भी बताए गए हैं। इसका एक और चौथा महत्वपूर्ण भाग है वर्णाश्रम, धर्म और सदाचार। मानव जीवन को सुखी और संतुलित बनाने के लिए इसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम के नियमों का उल्लेख है। 5वें भाग में इसमें श्राद्ध तथा पितृकर्म को बताया गया है। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध का क्या महत्व है, श्राद्ध करने की क्या विधि है तथा इसका वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक पक्ष इस पुराण में बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। छठा है सांख्य और योग का दर्शन। यह केवल एक कथाओं का संग्रह नहीं है। इसमें सांख्य दर्शन की प्रकृति अष्टांग योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है। वराह पुराण से मिलने वाली मुख्य सीखें इस प्रकार से हैं। सबसे पहली सीख हमें इससे प्राप्त होती है वह है पर्यावरण का संरक्षण। वराह अवतार की कथा हमें सिखाती है कि पृथ्वी और प्रकृति की रक्षा करना ईश्वर की सेवा के ही समान है। दूसरी बात जो हमें समझ में आती है वह है कर्म की प्रधानता। मनुष्य को अपने निर्धारित कर्तव्यों यानी धर्म का पालन बिना किसी स्वार्थ से करना चाहिए। तीसरी बात जो यह हमें समझाता है वह है समानता का भाव। इसमें
ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं महेश को एक ही परम ब्रह्म के अलग अलग रूप मानकर आदर करने की सीख दी गई है तथा यह समझाया गया है कि जिस प्रकार ये त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं, मिलजुल कर संचालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार चारों वर्ण आश्रम मिलकर इस सृष्टि के को सुचारू रूप से चलने में सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे त्रिदेवों में उनका आपस में महत्व एक समान है, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी चारों वर्ण एक समान है तथा कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। कर्म अनुसार सभी आदरणीय हैं। वाराह पुराण भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अनमोल ग्रंथ है जो हमें सिखाता है कि जीवन को किस प्रकार से जिया जाए। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग दिखाता है। सरल और सुगम भाषा में लिखा गया यह पुराण आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। वाराह पुराण में वर्णित संपूर्ण विषय वस्तु को भविष्य में आपके समक्ष सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और इसके लिए समय निकालने के लिए आपका हार्दिक आभार, नमस्कार तथा धन्यवाद।